ठीक है कंपोनेंट। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये क्लास 9 का चैप्टर है। इसमें पूछा है कि क्या हम जो चारों तरफ अपने मैटर देखते हैं क्या वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर एंड जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। जो भी चीज़ें आप मार्केट से खरीदते हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो बटर हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो मिनरल्स हो, वो सब क्या प्योर है? क्या वो सब चीज़ प्योर है? तो देखिए लिखा हुआ तो सारे पैकेट्स में प्योर ही आता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? एक नॉर्मल इंसान, हम जैसे लोग तो यही बोलेंगे ना प्योर को देखकर कि इसके अंदर प्योर यानी कि घी है तो घी है, मिल्क है तो मिल्क है, सॉल्ट है तो सॉल्ट है ना? यानी सारे क्रिस्टल इसके सॉल्ट के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर साइंटिस्ट बोलेंगे इस बात को तो साइंटिस्ट ये बोलेंगे क्योंकि मिल्क क्या है, केवल उसमें मिल्क के ही पार्टिकल नहीं है बल्कि उसके अंदर फैट भी है, उसके अंदर प्रोटीन भी है। ठीक है, तो इसे वो मिक्सचर बोलेंगे। और ऐसे घी है, घी में भी देखो फैट होता है, केवल इसमें घी के क्रिस्टल तो होते नहीं है, तो इसे इसके अंदर फैट भी होता है, इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है। तो ये सब क्या है, हमारे मिक्सचर है। तो हम अदर वर्ड में यही बोल सकते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं दैट मीन्स उसके अंदर एलिमेंट वही होने चाहिए तब वो प्योर माना जाएगा। जैसे कि अगर गोल्ड है हमारे पास तो गोल्ड में गोल्ड के ही पार्टिकल हों, और ऐसे सिल्वर हो तो सिल्वर के ही पार्टिकल हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा प्योर माना जाएगा। लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर का मतलब तो होता है बहुत सारी चीज़ें एक साथ उसमें मिक्स कर दी गई हैं, या वो प्योर भी हो सकती हैं और नॉन प्योर भी हो सकती हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप ले लो सी वाटर का। तो सी वाटर में क्या है? सॉल्ट होता है मिला हुआ, तो उसके अंदर केवल सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स तो है नहीं, है ना? वाटर भी है और उसमें सॉल्ट भी है, NaCl भी मिला हुआ है, तो ये हमारा मिक्सचर हो गया। ऐसे ही आपके पास, आपके घर में नमकीन होती होगी, नमकीन में क्या है? सारे इसमें मूंगफली के दाने भी मिले हुए हैं, सेब भी मिला हुआ है, सारी चीज़ें उसके अंदर मिली हुई है, तब वो एक मिक्सचर बना है। ठीक है, तो अलग अलग पार्टिकल्स अगर उसके अंदर मिले हुए हैं, एलिमेंट्स मिले हुए हैं, कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, तो वो हमारा सब्सटेंस क्या हो जाएगा? उस मिक्सचर में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा होता है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ये मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं? तो मिक्सचर होते हैं हमारे 2 टाइप्स के। एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? जैसे पहले आप इसको एग्जांपल से समझिए। अगर है हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर हमने क्या डाला? NaCl डाल दिया, नमक डाल दिया, तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाटर के अंदर। ठीक है, ऐसे अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क के अंदर अगर हमने शुगर डाली है तो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप कहीं से भी उस मिल्क को पियोगे, चाहे आप गिलास में खत्म करते करते लास्ट तक पहुंच जाइए या स्टार्टिंग में उसे पीना शुरू करेंगे, तो हर बार वो वैसे ही उसका टेस्ट दिखाई देगा। सिमिलरली नमक का टेस्ट भी वैसे ही होगा पानी के अंदर। तो ये क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये हो गया हमारा, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लिक्विड के अंदर वो होते हैं हमारे होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बस इसमें जस्ट अपोजिट है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते बल्कि क्या होते हैं कि ये, बल्कि इसका जो कंपोजिशन होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आप आपके पास सोडियम क्लोराइड है और आयरन की फीलिंग है, इन दोनों को अगर आप मिक्स करोगे ना तो सारे जो पार्टिकल्स हैं उसको आपको दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर वाटर के अंदर ऑयल डालेंगे तो ऑयल आपको उसमें वाटर के ऊपर ही तैरता हुआ दिखाई देगा, दोनों एक दूसरे को मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हो कि सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिले हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें नींबू के पानी को, नींबू के पानी में क्या होता है? जो पानी के अंदर जो लेमन डिजॉल्व है वो पूरी तरीके से डिजॉल्व होता है। ठीक है, और इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। आप नींबू के पानी को स्टार्ट में भी पियोगे ग्लास में तब भी वो एक जैसा उसका टेस्ट होगा, और जब एंड तक पहुंचोगे पीते पीते तब भी उसका टेस्ट बिल्कुल सेम ही होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, यूजुअली वी थिंक ऑफ द सोल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर ए सॉलिड। यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि जो सोल्यूशन होता है वो लिक्विड में होता है, लिक्विड के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स भी मिले हो सकते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स भी मिल सकते हैं, और गैस के पार्टिकल भी डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन। हमें सॉलिड सोल्यूशन भी मिलता है, गैसियस सोल्यूशन भी मिलता है जो एयर एयर में डिसॉल्व होती है। इन द सोल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। ठीक है, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लेमन के आपका एग्जाम्पल मैंने ये दिया है इसमें। ठीक है, अगर आप बात करें एलॉय की, एलॉय क्या होते हैं?
alloy are mixture of two or more metal or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical method। यानी एलॉय हम कौन सा मिक्सचर बोलेंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल भी मिले हो सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल भी मिले हो सकते हैं, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स, और उनको हम उनके कंपोनेंट्स में सेपरेट भी नहीं कर सकते, ठीक है, बाय द फिजिकल मेथड के थ्रू। But still an alloy is considered in a mixture because it shows the property of its constituent and we have variable composition। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि एलॉय में जो पार्टिकल्स जो मेटल है और नॉन मेटल है वो होमोजीनियसली ही मिले हुए हों, बल्कि उसमें हेट्रोजीनियस भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रास की, तो ब्रास के अंदर 30% लगभग जिंक होता है और 70% लगभग कॉपर होता है। तो ये क्या है, इवनली नहीं है, ठीक है, अलग अलग इसकी अमाउंट है उसके उस मेटल के अंदर डिजॉल्व होने की, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कि हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं और होमोजीनियस भी हो सकते हैं, जिनको हम एलॉय बोलते हैं। तो अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये सब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लें। द सॉल्यूशन हैव ए सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या मिले हुए होते हैं, एक तो सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स बोलेंगे, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट्स इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। देखिए जो लार्जर अमाउंट में होता है जो कंपोनेंट्स, वो हमारा होता है सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट में होता है कंपोनेंट्स, वो हमारा होता है सॉल्यूट। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, वाटर के अंदर हमने NaCl घोला, तो जो NaCl है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो उसका सॉल्वेंट है, और जो इनसे मिलकर बना वो है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। तो एग्जाम्पल भी वही है जो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो देखिए, ए सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, ठीक है। तो शुगर क्या है, हमारा सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। इसकी जो क्वांटिटी है, ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो इनसे मिलकर बना हुआ होता है वो सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है इसमें द सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है, यानी आयोडीन किसमें घुली हुई होती है, अल्कोहल में, जिसमें कि जो आयोडीन है वो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और जो अल्कोहल है वो लिक्विड है, ठीक है। तो हमारा इसमें जो घुला हुआ है कम अमाउंट में वो आयोडीन है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, सॉल्यूट। और जो अल्कोहल है जो लिक्विड स्टेट में है, जिसके अंदर हम उसको घोल रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थर्ड। आपने सोडा वाटर देखी होगी। सोडा वाटर की जो बॉटल होती है, जब आप उसको ओपन करते हो तो उसमें से गैस निकलती है। एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। तो गैस कैसी होती है, इसमें लिक्विड सोल्यूशन में डिसॉल्व होती है। दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सोल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज सॉल्वेंट। तो वाटर के अंदर अगर गैस मिली हुई है, तो जो वो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो सॉल्यूट का काम कर रही है, उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। और जो वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। और इसके पूरे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। और जो तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फोर्थ, जिसमें एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। तो इसी तरीके से एयर है, एयर भी क्या है, गैस के अंदर का मिक्सचर है। जैसे एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। जो उसका अमाउंट है ऑक्सीजन का वो 21% है, और जो नाइट्रोजन का अमाउंट है उसमें 78% डिजॉल्व है। अदर गैसेस भी उसके अंदर बहुत लेस क्वांटिटी में डिजॉल्व होती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो एक सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्म में होता है। द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन द डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो 10⁻⁹ मीटर यानी 1 नैनोमीटर के बराबर होते हैं, ठीक है, उनका डायमीटर, जो कि हम नेक्ड आई से भी उसको हम नहीं देख सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, बिकॉज क्यों नहीं देख सकते, वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन।
क्योंकि जो अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है वाटर का और NaCl का, उसमें NaCl जो डिज़ोल्व है वो बहुत ही कम बहुत ही ज़्यादा है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो कि क्या है, डिज़ोल्व हो चुके हैं और हमें लेफ्ट साइड से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर हम उसके अंदर लाइट देते हैं, लाइट पास कराते हैं, बीम लाइट पास कराते हैं, तो वो क्या होती है, स्कैटर्ड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो उससे टकरा ही नहीं पाते लाइट से, जिससे कि वो स्कैटर्ड कर सके। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। इसलिए हमें जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला है द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। यानी जो पार्टिकल सॉल्यूट के हैं और जो उसके अंदर मिक्स करे गए हैं वाटर के अंदर, वो हम सेपरेट नहीं कर सकते। ना तो हम उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे भी नहीं बैठते हैं व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब इसको हम बिना डिस्टर्ब करे इसको छोड़ दें, तब भी वो नीचे नहीं बैठते। दैट इज ए सोल्यूशन इज स्टेबल। जब तक कि जो सोल्यूशन है वो स्टेबल ना हो जाए, तब भी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हम सॉल्यूट हमारे पास, अगर हम वाटर के अंदर कोई सॉल्यूट मिला रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट जैसे NaCl या शुगर मिला रहे हैं उस सॉल्वेंट के अंदर, दैट मीन्स कि वाटर के अंदर, तो हम जितनी क्वांटिटी उसके अंदर मिलाते जाएंगे उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अगर हम उसको फर्स्ट मान लीजिए आपने, आपके पास बीकर है और बीकर में आपने 1 टेबल स्पून आपने उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया या फिर शुगर डाल दी, तो वो क्या हो गया, आपकी डाइल्यूट है, ठीक है, क्योंकि वो अभी पतला, उसका जो सोल्यूशन है वो पतला बना हुआ है। और जैसे जैसे हम उसके अंदर क्वांटिटी सॉल्यूट की बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही वैसे वो क्या हो, जिसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती चली जाएगी, मतलब वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो यही इसका एक थोड़ा सा ब्रीफिंग समझ लीजिए। बाकी सब चीज़ें क्या है कि इसको हमें जैसे लिखना है अपनी कॉपी में, बुकलेट में, तो नोटबुक में नोटबुक में हमें जैसे लिखना है, फिर वो देख लीजिए। बाकी इसका जो पूरा निचोड़ निकल के आता है वो यही है, ठीक है। तो इन एक्टिविटी 2.2 द ऑब्जर्व दैट ग्रुप A एंड B ऑब्टेन डिफरेंट शेड ऑफ सॉल्यूशन, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इन ए सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आप मतलब ये है कि अगर ये वेरी करता है कि वो उसकी कंसंट्रेशन पावर कितनी है, वो वेरी करेगा सॉल्यूट पर और सॉल्वेंट पर, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितने ये डिपेंड करता है सॉल्यूट की कि उसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है। इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट कंसंट्रेशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर हमने अभी केवल थोड़ा सा ही डाला है, 1 टेबल स्पून उसमें शुगर डाली है, तो अभी वो क्या है, डाइल्यूट कंसंट्रेशन है, या फिर हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है डाइल्यूट एंड डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन आर कंपेरेटिव टर्म। ये दोनों अपने आप में ही एक कंपेरेटिव टर्म है, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब है कि आपने शुगर कम डाली है वाटर के अंदर, और कंसंट्रेशन का मतलब है कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, दैट मीन्स कि उसके अंदर जो शुगर की क्वांटिटी है, शुगर की यानी जिसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये हमारा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा पॉइंट आता है, इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड। क्या जो सॉल्ट का अमाउंट है और शुगर का अमाउंट है और बेरियम क्लोराइड का जो अमाउंट है, दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर सेम। अगर हम गिवन टेम्परेचर पर किसी वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो क्या वो सेम है? At any particular temperature a solution that have dissolved as much solute as it। तो solution किस पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट को आप कितना डिजॉल्व कर रहे हो। अगर आप किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते जा रहे हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पर ऐसा होगा कि वो जो सॉल्यूट है वो उसके अंदर डिजॉल्व ही नहीं होगा, यानी अब जो है क्या है, सॉल्वेंट मना कर देगा कि अब मैं नहीं इसको डिसॉल्व कर पाऊंगा, तो उस वाली कंडीशन को हम बोलेंगे उसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो जो अमाउंट है सॉल्यूट का, जितना हम उसके अंदर डाल रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी उस गिवन टेम्परेचर पर जितनी है सॉल्वेंट की,
उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ठीक है। इन इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन ए सोल्यूशन इन लेस देन द सैचुरेटेड सोल्यूशन, अगर अमाउंट सॉल्यूट का सैचुरेटेड लेवल से थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा कम है, इट इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। वी कैन इन्फर फ्रॉम द above activity that different substance in given solvent have different solubilities at the same temperature। तो आप देख रहे हो कि जो सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट के अंदर डाला जा रहा है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज होती है सेम ही टेम्परेचर पर। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज अमाउंट मास और वॉल्यूम। तो अगर हम किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं तो वो हमारे मास और वॉल्यूम के अमाउंट पर डिपेंड करती है, यानी सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। तो इसके ऊपर एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं। ठीक है। तो कुछ ये देखो, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन अगर बात करें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। जिसमें आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो सॉल्यूट को, वो नीचे टोटल उसका सॉल्यूशन का जो परसेंटेज होगा, जो भी उसका वेट आएगा, वो हम नीचे रखेंगे और मास सॉल्यूट का हम ऊपर रखेंगे इनटू 100। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय द सॉल्यूशन, यानी हम वॉल्यूम यानी लिक्विड के अंदर लिक्विड डाल रहे हैं, उसमें जो सॉल्यूट डालेंगे हम लिक्विड फॉर्म में, उसकी हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेट जितना भी बन के टोटल आता है वो हम हमेशा नीचे रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो क्वांटिटी हम डिसॉल्व करते हैं यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी, वो हम लिखते हैं ऊपर। तो इससे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे इसमें गिवन एग्जाम्पल भी दे रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, ए सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो एक सॉल्यूशन में क्या 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट डाला है इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर की जो क्वांटिटी है वो 320 ग्राम है। कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट करना है द कंसंट्रेशन ऑफ टर्म बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास बाय मास क्यों कह रहे हैं ये, क्योंकि हमने डाला है कॉमन सॉल्ट और हमने डाला है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो हम मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम जो चीज़ डिसॉल्व करते हैं, दैट मीन्स हमने इसके अंदर सॉल्ट डिसॉल्व किया, तो वो कितना हमने डिसॉल्व किया, 40 ग्राम डिसॉल्व किया। ठीक है। और जो टोटल सॉल्वेंट है, मतलब जो वाटर की क्वांटिटी है, वो 320 ग्राम है। अब यहाँ पर आप जानते हो फॉर्मूला आपने ऊपर पढ़ा है मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, यानी आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो हमारा 360 ग्राम सॉल्यूशन बन गया। ठीक है। अब आप जब इसका परसेंटेज निकालोगे तो हमारा फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स सॉल्यूट का मतलब जो NaCl आपने उसके अंदर डिसॉल्व किया था वो कितने ग्राम किया था, तो 40 ग्राम किया था, तो 40 ऊपर लिख दिया। टोटल सोल्यूशन का जो मास निकलेगा वो 360 ग्राम हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है इनटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11.1% इसकी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा व्हाट इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन से मतलब समझ में आ रहा होगा कि आप इसके अंदर ऐसा सॉल्यूट मिला हुआ होगा जो कि सस्पेंड होगा, दैट मीन्स कि उसके अंदर लटका हुआ होगा। अब आप देखिए इसके बारे में आप पढ़ो। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ये कैसा है, हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड। तो सॉलिड अगर हम लिक्विड के अंदर डिस्पर्स करेंगे आर कॉल्ड सस्पेंशन, जो कि हम क्या बोलेंगे, उसको सस्पेंशन बोलेंगे। जैसे सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दैट मीन्स कि जो उसके पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के लिक्विड के अंदर वो डिसॉल्व नहीं हुए हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, नॉन होमोजीनियस उसमें डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है। इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, दैट मीन्स यहाँ पर आ गया ना कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं हुए हैं बट रिमेन सस्पेंड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, बल्कि वो पूरे ही मीडियम में सस्पेंड किए हुए हैं, दैट मीन्स कि टंगे हुए हैं, लटके हुए हैं। पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। अब ये पार्टिकल हमें अपनी नेक्ड आई से दिखाई भी देने लग जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर कोई भी आप ले लीजिए, जैसे कि आपने सैंड डाल दी वाटर के अंदर तो आपको सैंड वो दिखाई देगी। ठीक है। तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हम उसको सस्पेंशन बोलेंगे। ठीक है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये आप ऊपर पढ़ चुके हो, हेट्रोजीनियस है क्योंकि इसके अंदर ये वाटर के अंदर डिसॉल्व ही नहीं हो पाते। जो हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स डालते हैं यानी सैंड डालते हैं तो वो उसके अंदर डिसॉल्व भी नहीं हो पाते। पार्टिकल ऑफ द
पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। तो हम पार्टिकल्स को अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, हमें आसानी से दिख जाता है। जो सैंड डला हुआ है वाटर के अंदर, वो हमें इजीली हम उसको देख पाते हैं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। आपने होमोजीनियस पिक्चर में करा था कि आपको उसके अंदर जो होमोजीनियस यानी यूनिफॉर्मली पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट थे उसके अंदर, तो वो क्या हो रहे थे कि हमने जब उसके अंदर टॉर्च से उसको उसका उन पार्टिकल्स को देखने की कोशिश करी, तो वो जो लाइट है वो स्कैटर्ड ही नहीं हो पा रही थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर होगी क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंड करे हुए लिक्विड के अंदर, वो क्या करते हैं अगर हम टॉर्च से जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हो एक एक्टिविटी कि वाटर मिला हुआ है इसके अंदर, तो आप यहाँ पर उस लाइट के पाथ को देख पा रहे हो, विजिबल कर पा रहे हो कि ये लाइट का पाथ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जो पार्टिकल्स हैं वो उसको लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन। जो सॉल्यूट पार्टिकल है यानी रेत, वो क्या है? वो क्या है? सेटल डाउन हो जाएगी। अगर आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे बिना डिस्टर्ब करे, तो वो क्या हो जाएगी? सच अनस्टेबल अगर आप कर देते हैं तो दे कैन बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी वो नीचे बैठ जाएगी और फिल्ट्रेशन के थ्रू हम उसे क्या कर सकते हैं? सेपरेट भी कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। ठीक है, तो अब जो वो नीचे बैठ जाएंगे सारे पार्टिकल्स, तब वो जो लाइट है स्कैटर्ड नहीं हो पाएगी। ठीक है, और ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं कर पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे होते हैं, पढ़ते हैं इसमें, द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यानी जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर थ्रू आउट इस यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल। क्योंकि इन पार्टिकल का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। अगर हम कंपेयर करते हैं सस्पेंशन से, तो उस सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स थे वो थोड़े बड़े साइज के थे। सैंड हमने डाली थी वाटर के अंदर, तो वो सैंड के पार्टिकल्स थोड़े बड़े साइज के थे। जबकि अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं कंपेरेटिवली सस्पेंशन से। ठीक है, तो दिस मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। ये जो इसका मिक्सचर होता है कोलाइडल का, वो होमोजीनियस हमें दिखाई देता है, लगता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जैसे एग्जांपल है मिल्क का। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आई। क्योंकि स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं इसके भी, तो हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट दिस पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर्ड बीम ऑफ विजिबल लाइट। लेकिन अगर हम लाइट यहाँ से पास कराते हैं तो क्या होता है? दिस स्कैटर्ड ऑफ बीम ऑफ लाइट इज एडेड दैट टिंडल इफेक्ट। ये लाइट पूरी लाइट को क्या कर देता है? स्कैटर्ड कर देता है सोल्यूशन के अंदर, और इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट, ये साइंटिस्ट थे टिंडल, जो कि जिन्होंने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था, इन्हीं के नाम पर इनका नाम टिंडल इफेक्ट रख दिया था। ठीक है, तो Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enter a room through a small hole. This appeared due to the scattered of light by the particle of dust and smoke in the air. तो देखिए आपके कमरे में कभी आपने देखा होगा कि अगर छोटा सा होल किया हुआ है कहीं पर, तो वहाँ से लाइट जो आती है वो स्कैटर्ड होकर आती है। ठीक है, स्कैटर्ड हो जाती है जब वो अंदर आती है। क्यों होती है वो स्कैटर्ड? जब वो एंटर कर जाती है इस रूम के अंदर, क्योंकि जो रूम के अंदर पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, और जब वो मूव करते हैं डस्ट के पार्टिकल या स्मोक इन द एयर, तो क्या होता है? वो लाइट जो वहाँ पर पास आउट हो रही है उस डस्ट से, तो वो क्या कर देती है? उस पूरे उस लाइट को स्कैटर्ड कर देती है। तो ये हमारा हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। इसी तरीके से आपने और भी एग्जाम्पल देखे होंगे। अगर घना जंगल है और उसमें आपने देखा होगा कभी-कभी कि जो सूरज की रोशनी है उस घने जंगल के अंदर ऊपर पड़ती है, तो वो जो लाइट है अंदर क्या होती है? वो स्कैटर्ड हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो लाइट एंटर कर रही है उस घने जंगल में,
तो उस अंदर जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो उसको स्कैटर्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इसमें टिंडल इफेक्ट।